ऐसे लोगों को चाहते हैं। युवा पीढ़ी है, पकौड़े तल रही है, नौकरी नहीं है क्या देश में? नहीं, जब नौकरी मिलती है और नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो कुछ तो करेगा ही करेगा। नौकरी डॉक्टर रितु को पढ़ाती थी और उसको जबरदस्ती निकाल दिया। तो पकौड़ा तलने का भी कोई काम है क्या पीएचडी करने वाले के लिए? जब मोदी ने बोला कि जो रोजगार ना मिले तो वो पकौड़े तलो, तो वो पकौड़े तल रही है। हाँ, वो तो करेंगे, न्याय मिलना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। नहीं वो नहीं, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसका नौकरी के साथ साथ ये कंडीशन भी तो है ना। ये जो कंडीशन लगाई हुई है ये भी तो होनी चाहिए ना। जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, बच्चे हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। ये आरएसएस के आदमी जो अनपढ़ हैं वो भर लिए, पढ़ी लिखी है, अब यहाँ तो पकौड़े तल रही है। जो क्वालिफाइड है वो तो पकौड़े तल रहे हैं। मोदी कमाता था और मोदी चाय बेच बेच के, पकौड़े बेच बेच के प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ये लड़की भी शायद उम्मीद है कि ये भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो पीएम बनेंगे डॉक्टर? तो पीएम बन सकती है। जब मोदी पकौड़े बेच के पीएम बन गया तो ये लड़की बन सकती है। उन्होंने चाय बेची थी तो ये तो चाय भी साथ में है ना, पकौड़े के साथ चाय भी है। भाई साहब, चाय किसने देखी है? किसने चाय पी उसके हाथ की? कोई एक आदमी बता दो देश के अंदर है कोई आदमी? नहीं पी ना। वो झूठे जुमले वो करते हैं। उन्हें क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब उस टाइम सिलेंडर 400 का था, आज 1100 का है। मुझे मार दो लेकिन दलित भाइयों को मत मारो। जब से ये बोला तब से दलित मरने लग रहे हैं। अभी रामपुर में गोली मार दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज बेटी आपके सामने पकौड़ी तल रही है, प्रोफेसर होते हुए भी। एक दिन वो दिन आएगा जब अगर सरकार बदलती है ना तो पूरी कैबिनेट जो अभी है ना कैबिनेट की है, जेल जाएगी। और पहला प्रधानमंत्री हो तो जेल में जाएगा। पकौड़े वाली उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पीएचडी है, वो तो 6ठी क्लास पास है। नकली डिग्री, नकली बातें, झूठ की फैक्ट्री, झूठ की मशीन। लेकिन यहाँ पे तो आंदोलन करती थी, यहीं दुकान लगा लिया पकौड़े की। भैया हमारी डकैती डाल ली पुलिस ने, हमारा सारा सामान लूट लिया, प्रदर्शन भी नहीं करने देते, लठ मार के भगा देते। कभी गाड़ी में भरी, कभी नरेला छोड़ दिए, कभी कापे हेड़ा छोड़ दिए। अब की बार 543 पार, बट बैलेट पेपर से। ईवीएम तो केस चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट में कौन बैठा है? जज लोया को मरवाया था, पता है। उसके बाद जुडिशरी भी डरी हुई है। ठीक है, जुडिशरी डरी हुई है, डर के काम कर रही है। हमारे लिए कोई न्याय देकर राजी नहीं है हमारे को। ठीक है, 24 में न्याय मिलेगा। इनको तड़ी पार को बाहर करो। ठीक है, कितने लोग लेंगे? तो दलित हैं, इनके पकौड़े कौन खाएंगे? कई बार छुआछूत होता है देश में। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन SC/ST एक्ट में बंद भी होंगे। वो कोई आप हम पकौड़े बेचेंगे ना, ये मत बोल देना कि वह दलितों के पकौड़े हम नहीं खाएंगे। हवालात में मिलोगे। सेक्शन 3 में आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर पकौड़े बेचने आ गए। तो वो आंदोलन में सफलता नहीं मिली ना, इसलिए अपना रोजगार ढूंढ लिया हमने। क्या करें? पूर्ति हो जाएगी। हाँ, भाई पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कोई हम देश तो बेच नहीं सकते अंबानी अडानी को। हम तो देश बनाने वाले हैं ना। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब क्या करें, पूरा बेचूंगा। मोदी जी ने भी चाय बेची थी देश में। इसमें तो मित्रों को पूरा देश बेचूंगा, अंबानी अडानी को। ठीक है, छुआछूत 1 नंबर की गुजरात में। बाबा साहब ने 11 दिन में गुजरात छोड़ना पड़ा था। 23 सितंबर 1917 को वहीं बड़ोदरा स्टेशन पे, जिसे संकल्प भूमि बोलते हैं, वहाँ बैठ कर रहे थे। गाड़ी आने में टाइम था। आज भी आप गुजरात में जाके कोई SC/ST किराए का मकान लेकर दिखा दे, ये है गुजरात मॉडल। विकास मॉडल है वो तो। गुजरात मॉडल है ना, गुलाम मॉडल है। गुलाम करना देश को। ये RSS का फंडा यही है। इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन RSS। ये किताब है, ये कोई लेखक कोई मामूली आदमी नहीं है। IG है। और कितने केस हैं, ये देखिए, ये देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए। ये सारे के सारे RSS द्वारा बम जो ना फोड़े गए हैं। ठीक है, खुद बम राष्ट्रवादी संगठन बताया जाता है। मैं ये रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, पत्रकार महोदय, क्या बात करूँ। कितनी किताब तो कोई भी लिख सकता है ना। वो अगर ये गलत है तो केस करें ना इस पर, लेखक पे। अगर ये किताब गलत है तो लेखक पे केस करें। कितने पढ़े, कितने धमाकों में कितने RSS के लोग मारे गए हैं बनाते हुए। ये पैंट पहले निकर थी, पूरी क्यों गई? पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी से आ रहे हैं, संघ से ही। पहले पहचाने जाते थे ना कपड़ों से। मोदी जी ने बोला था ना कपड़ों से पहचाने जाते हैं। तो टिकाराम मीणा को गोली मारी ट्रेन में,
फिर जो ना 3 मुस्लिम युवकों को गोली मारी ढूंढ ढूंढ के, कपड़ों से पहचान लेते हैं ना। ठीक है, देश को बचाइए, लोकतंत्र खत्म हो गया है। और 24 में अगर इनको नहीं रोका तो बहनों भाइयों, ये मेरी गारंटी है, मेरी 24 के बाद चुनाव नहीं होगा। वीर सिंह जी, डीयू में आज पकौड़े लगाने शुरू कर दिए हैं डॉक्टर ऋतु ने। क्या लग रहा है ये नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं ऋतु के द्वारा? नहीं, तरीका नहीं है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। अब उससे प्रोत्साहित होकर के, भाई नौकरी तो दे नहीं रही है, ना किसी को दे पाए, तो अपना पकौड़े की ठेली लगा लिया, और क्या किया जाए। ये तो प्रोफेसर रही है डीयू में। हाँ, प्रोफेसर रही है ना। पढ़ी लिखी बेटी RSS को कभी हजम नहीं होती, और वो खासकर दलितों की। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। लेकिन गैस बड़ी महंगी है। पकोड़े का रेट अभी तय नहीं किया हमने, किस रेट में मिलेंगे ये, क्योंकि गैस काफ़ी महंगी होगी। और हम 10 साल से वो नाली ढूंढ रहा हूँ मैं, जहाँ गंदी नाली से गैस निकलती है। वो बताए ना मोदी जी कहाँ है वो, ताकि हम सिलेंडर भर लाए। अब तेल भी महंगा हो गया है, बेसन भी महंगा हो गया है, और पकोड़े का देखो क्या रेट निकालते हैं हम। अभी तैयार हो रहे हैं पकोड़े, उधर चाय भी बन रही है। हो सकता है जब चाय वाला एक PM बन सकता है, तो डॉक्टर ऋतु पकोड़े वाली भी PM बन सकती है। ये सिर्फ स्टंट तो नहीं है कुछ, ये जो है पब्लिसिटी का कोई स्टंट नहीं है। EVM मामी चोर है। एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है यहाँ पे तो। और हाँ, बन जाता तो इसलिए तो हमने साइड में पकोड़ों का थैला लगवाया है, ठेला इसका। प्रधानमंत्री बनोगे साहब? अरे ऋतु बनेंगे ना प्रधानमंत्री, मैं क्यों बनूंगा? वो तो कह रहे न्याय चाहिए मुझे। अरे न्याय भी लेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, सारे काम होंगे। अच्छा, हाँ, सारे काम होंगे। तो न्याय कोर्ट से नहीं मिलेगा? 24 में झोला उठवाया जाएगा मान्यवर, और झोला चेक होगा। ठीक है, 24 में झोला उठवाएंगे। EVM हटा दो। कितने दिन चलेगी दुकान पकोड़े की आपकी? हम रोज लगाएंगे, सुबह लगाएंगे, शाम तक जो है ना लगाएंगे। मैं भी इसमें शेड डालूंगा अपना, क्यों मैं एक बार आंदोलन कर रही थी यहाँ डॉक्टर ऋतु, तो वो उठा दिया गया था, सफाई करी गई थी, शुद्धिकरण किया गया था यहाँ पर। हाँ, शुद्धिकरण किया था, मैं यही था। पकोड़े से दिक्कत नहीं होगी? नहीं, देखो काम तो करना पड़ेगा मैंने, और फ्री का तो खाना नहीं। हम तो मेहनत कश लोग हैं, काम तो करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, देश को बचाना है हमने, यूनिवर्सिटी को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। ठीक है, क्या लग रहा है सर, ऋतु ने आज यहाँ ठेला लगा दिया है पकौड़ा तलने का, कितने लोग खाएंगे यहाँ पर? वो तो प्रोफेसर रही है डीयू में। देखो प्रोफेसर थी तो उन्होंने हटा दिया ना, निकाल दिया कॉलेज से। अब क्या करें, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मोदी जी खुद बोल रहे हैं पकौड़े तलो, पढ़े लिखे आदमी पकौड़े तलो, पकौड़े बेचो। इतनी महंगाई है, तेल महंगा है, गैस महंगी है, प्याज महंगी है, कैसे चलेगा काम? क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। अब कॉलेज में जगह दी नहीं, और फिर पकौड़े तले को कुछ काम करना पड़ेगा। ये मोदी जी की सोच यही थी कि दलित समाज का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कुर्सी पे ना बैठे, क्योंकि कुर्सी पे बैठेगी तो सवाल जवाब करेंगे। क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की ये है ऋतु, उनको हजम नहीं हो रही ना, आँख मिला के बात करती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। वे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सिफारिश से भरे हुए हैं। RSS की पूरी टीम है, वो इसलिए सिफारिश से भरे हुए हैं, पैसों से नौकरी लगे हुए हैं। ये पढ़ी लिखी लड़की है, ये पढ़ाती है, वो पढ़ाते नहीं है, वो गलत शिक्षा। देश में पूरी एक ट्रेंड चल गया कि बीटेक चाय वाले, PhD वाले पकौड़ा वाले, कोई चाय बेच रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है। क्या है, ये युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है क्या देश में? देखो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है पत्रकार महोदय, क्योंकि देखो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति चाय या पकौड़ा काम कर सकता है अगर उसको रोजगार ढंग से मिले तो। क्योंकि ये नौकरी पर लगे हुए भी हटा दिया तो क्या करें आप बताऊँ? आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए तो क्या करें आप? क्या कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन बेच के, जेवर गिरवी रख के या ब्याज पैसे लेकर यहाँ तक बच्चों को भेजते हैं, और यहाँ बच्चों के साथ अन्याय होता है। खुद सोचो नहीं बातें तो। लेकिन आपका केस चल रहा है, पूरी न्यायिक प्रक्रिया लगी हुई है। वो बात कहाँ माने हैं? हमारे को हाई कोर्ट से इजाज़त मिल चुकी है, हम जीत चुके हैं केस में धरना करने के लिए, फिर पुलिस धरना नहीं करने दे रही। पूरे सबूत थे हमारे। देखो अभी 26 तारीख को आए थे हम, तो उन्होंने बैठने नहीं दिए, जबकि हमारे पूरे हम जीते हुए थे, हमारे पास सबूत थे, हाई कोर्ट सबूत थे, हम जीत चुके थे कोर्ट, लेकिन फिर भी पुलिस ने मना कर दिया।